नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब विषय पर चलते हैं। आज के विषय साप्ताहिक राशिफल में आज आप सभी को मैं बताऊंगा इस सप्ताह की 12 राशियों के लिए ग्रह स्थितियां कैसी रहेंगी। दोस्तों, इस सप्ताह किस राशि को कैसा समय मिलेगा, सबसे अच्छी और सबसे कठिन परिस्थितियां, किस बात से बचना चाहिए और क्या करें कि आपकी किस्मत अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का राशिफल, जो कि मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक होगा। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों पर इस हफ्ते मंगल और बृहस्पति की स्थितियां सकारात्मक प्रभाव दे सकती हैं। ऊर्जा अच्छी बनी रह सकती है। नए विचार और इनोवेशन आपके मन में आएंगे, लेकिन राहु या शनि कुछ बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा पल कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। किसी पुरानी योजना को नया रूप देने का अवसर मिलेगा और साथ ही स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सतर्कता, तनाव और थकान ज्यादा हो सकती है। किसी विवाद से उलझने से बचें, खासकर काम पर। अचानक बड़े कर्जे और निवेश से बचें। अनियमित खान पान से दूरी बनाएं और समय को बेहतर करने के लिए दोस्तों नियमित व्यायाम और ध्यान मेडिटेशन करें। इससे मन शांत रहेगा। आपकी योजनाओं को छोटे छोटे चरणों में बांटकर कार्य करें। साथ ही या मित्रों से सलाह लें और शुरुआत से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आज की अगली राशि है वृष। इस वृष राशि वालों के लिए परिस्थितियां मिश्रित होंगी। कुछ नए अवसर सामने आएंगे, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। शुक्र ग्रह आपकी कला, संबंध और रचनात्मक पहलू को सशक्त कर सकता है। सबसे अच्छा और सबसे कठिन पल। सबसे अच्छा पल सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में सुधार। किसी दोस्त या समूह से भागीदारी लाभदायक हो सकती है। सबसे कठिन पलों में धन संबंधी मामलों में अनियंत्रित खर्च या अनावश्यक फालतू खर्च आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। दोस्तों, इस समय अनियोजित खर्च से बचें। बजट बनाकर चलें। छोटे वादों या दिखावे के कारण विवाद हो सकता है, सतर्क रहें। तनाव के क्षणों में अहंकार पर नियंत्रण रखें। इस समय को अच्छा बनाने के लिए आप अपने मित्रों, परिवार वालों से संवाद करें और खुलकर बातें करें। आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझें। अनावश्यक खर्च कम करें। दोस्तों, कला, संगीत, लेखन आदि किसी रचनात्मक गतिविधि से जुड़े और अपने मन को शांत रखें। दोस्तों, इससे अगली आज की राशि है वह है मिथुन। और मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह तेज तर्रार रहेगा। बुध ग्रह आपके संचार और बुद्धि को विशेष रूप से सक्रिय करेंगे। कामकाज में गति बढ़ेगी, लेकिन संयम की जरूरत है। दोस्तों, सबसे अच्छा पल नए विचारों, नए प्रोजेक्ट्स या लेखन प्रस्तुति में सफलता हासिल होगी। सबसे जो कठिन पल आपको महसूस होंगे वह अधूरा कार्य, धीमी प्रगति आपको निराश कर सकती है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए बिना सोचे समझे कह देने से विवाद हो सकता है, उससे बचें। ज्यादा काम या अधूरा काम बीच में छोड़ने से बचें। नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या से सेहत पर असर हो सकता है। इस समय को सुंदर बनाने के लिए दिन की शुरुआत या अंत में 5 से 10 मिनट ध्यान या श्वास अभ्यास करें। बड़े कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पूरा करें। समय प्रबंधन का ख्याल रखें। प्राथमिकताएं तय करें। दोस्तों, आज की अगली राशि है कर्क। और कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह भावनाओं का रहेगा। चंद्रमा और अन्य ग्रहों की प्लेसमेंट आपकी अंतर्मन यात्रा को प्रभावित करेगी। कुल अनिश्चितता हो सकती है, लेकिन अंत में समायोजन संभव है। दोस्तों, सबसे अच्छा पल आज के समय में आपके पास आत्मसमझ, आध्यात्मिक विकास या पारिवारिक मेलजोल में सुधार है। सबसे कठिन पलों में भावनात्मक अस्थिरता, संवाद में कटुता या मनमुटाव को होने से रोकें। किसी पुरानी बात को दोबारा उछालकर विवाद न करें। ज्यादा भावनात्मक होकर निर्णय न लें। अकेलेपन या उदासी की स्थिति को अनदेखा न करें। समय को सुंदर बनाने के लिए रचनात्मक गतिविधियां करें। चित्रलेखा, लेखन, संगीत आदि। भरोसेमंद मित्र या परिवार से अपनी भावनाएं साझा करें। ध्यान, योग या प्रकृति में समय निकालें, मन शांत रहेगा। दोस्तों, इससे अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह उत्साह और नेतृत्व की भावना लेकर आएगा।
सूर्य की स्थिति आपको ऊर्जावान और सक्रिय बनाएगी, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। सबसे अच्छा पल किसी सामाजिक या पेशेवर आयोजन में आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी। सबसे कठिन पल अहंकार, वर्ग, गर्व या दबंग रवैये से तनाव, संबंधों में तनाव हो सकता है, इससे बचें। दूसरों की भावनाओं की अनदेखी ना करें, अहंकार को नियंत्रित रखें, अत्यधिक दबाव लेने या खुद को थकाने से बचें, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा या तुलना से दूरी रखें। दोस्तों, सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएं, दूसरों की राय सुने, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और व्यायाम और पूरक पोषण पर ध्यान दें। नेतृत्व को सकारात्मक रूप में उपयोग करें, प्रेरित करें, किसी को अपमानित ना करें। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि वालों पर बुध और अन्य ग्रहों की स्थिति आपके विश्लेषण कौशल और सेवा भाव को बढ़ाएगी। कार्यशैली में सुधार, समयबद्धता और विस्तार पर ध्यान रहेगा। सबसे अच्छा और सबसे कठिन पल, सबसे अच्छा पल योजनाबद्ध रूप से किया गया काम सफलता देगा। सबसे कठिन पल ज्यादा तल्लीनता या जिद की वजह से तनाव या थकावट हो सकती है। अत्यधिक आलोचना या परफेक्शनवाद से बचें, यह मानसिक दबाव बढ़ा सकता है। छोटी गलतियों के लिए खुद को दोषी न ठहराएं। अनावश्यक व्याकुलता या उलझन से दूर रहें। दोस्तों, आराम और मनोरंजन का समय रखें, समय समय पर ब्रेक लें। मित्रों या कार्य साथियों से सहयोग मांगने में संकोच न करें। दैनिक सूची बनाकर कार्य करें, प्राथमिकताएं तय करें। दोस्तों, इससे अगली राशि है तुला, और तुला राशि वालों के लिए सप्ताह संतुलन की महत्ता लेकर आएगा। शुक्र अगर की स्थिति आपके संबंधों, सौंदर्य को बढ़ावा दे सकती है। निर्णयों में स्थिरता जरूरी है। सबसे अच्छा पल सामाजिक संपर्क, सौहार्द और संबंधों में मधुरता रहेगा। और सबसे कठिन जो परेशानी आपको महसूस होगी वह है निर्णय लेने में देरी। विरोधाभासी विचार आपको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, किसी पारस्परिक विवाद को छोड़ देना या टालना बेहतर नहीं, समय रहते उसे हल करना ही उचित होगा। निर्णय लेने में अत्यधिक झिझक या समय बर्बाद न करें। दिखावे या दिखावटी प्रेम से बचें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और समय रहते निर्णय लें। प्रियजनों से खुलकर संवाद करें। अपनी भावनाएं स्पष्ट रखें। किसी कला, संगीत या सौंदर्य संबंधी गतिविधि करें, मन को सुकून मिलेगा। दोस्तों, अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह गहराई और परिवर्तन का हो सकता है। प्लूटो या मंगल ग्रह की स्थिति कुछ आंशिक उतार चढ़ाव ला सकती है। सबसे अच्छा और सबसे कठिन पल, सबसे अच्छा पल आंतरिक ताकत का उपयोग, रचनात्मक परिवर्तन या आत्म उत्थान है। और सबसे कठिन पलों में संदेह, डर या जिद की वजह से आप उलझे रह सकते हैं। दोस्तों, अत्यधिक अडिगता और सख्ती से संबंधों में दूरी बन सकती है। आत्म आलोचना या नकारात्मक विचारों में न खो जाएं। किसी अनजान सौदे या संघर्ष में शामिल न हो। आत्मनिरीक्षण करें। पहचान आपकी असली जरूरतें हैं। ध्यान, प्राणायाम या आध्यात्मिक अभ्यास करें। किसी विश्वसनीय मित्र या गुरु से मार्गदर्शन अवश्य लें। दोस्तों, आज की अगली राशि है धनु, और धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह उत्साह और आशावादिक रहेगा। बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, लेकिन संयम और योजना की जरूरत है। सबसे अच्छा पल योजनाओं में विस्तार, शिक्षा, यात्रा या अध्ययन से लाभ। और साथ ही अति आशा या जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके सामने समस्या खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, अनियोजित यात्रा या निवेशों से बचें। अपेक्षाओं को ज्यादा बढ़ाने से निराशा हो सकती है। वादा खिलाफी या समय का दुरुपयोग न करें। पूर्व योजना बनाकर कार्य करें। छात्रों या ज्ञान कार्य करने वालों के लिए अध्यापन, शोध आदि में समय दें। संतुलित दृष्टिकोण रखें। सकारात्मक सोच के साथ यथार्थवादी कदम उठाएं। दोस्तों, अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह सतर्कता, धैर्य और मेहनत की जरूरत है। शनि या अन्य ग्रहों की स्थिति आपको धीरे धीरे बढ़ने का संकेत दे सकती है। सबसे अच्छा पल समयबद्ध प्रयासों का परिणाम मिलेगा। स्थिर प्रगति होगी। और कठिन पलों में काम का दबाव, थोड़ी निराशा या धीमी गति होने की संभावना है। त्वरित सफलता की भूख में जल्दबाजी न करें। स्वयं पर अत्यधिक दबाव न डालें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अधिक काम न करें। आराम भी जरूरी है। योजनाबद्ध और अनुशासित रूप से कार्य करें। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करें। समय समय पर विश्राम लें। मोटिवेशन बनाए रखें। दोस्तों, आज की जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि।
और कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह परिवर्तन और अवसर का हो सकता है। आधुनिक विचार, टेक्नोलॉजी या सामाजिक कार्यों में आप सक्रिय रहेंगे। सबसे अच्छा पल नए प्रोजेक्ट, समाज सेवा, मित्रों से सहयोग और नेटवर्किंग। और विरोध या आलोचना, अपेक्षाओं पर खतरना उतरना आपको परेशान कर सकता है। अहंकार या अकेले की प्रवृत्ति से दूरी बनाए रखें। किसी विवाद या साझेदारी में जल्दबाजी न करें। अपनी विचारधारा किसी पर जोर से थोपने से बचें। सहयोगी दृष्टिकोण अपनाएं। टीम वर्क में विश्वास करें। नए तरीकों को आत्मसात करें। सीखने की ललक रखें। सकारात्मक विचारों को पोषण दें। नकारात्मकता को दूर रखें। दोस्तों, बचत की आखिरी राशि है मीन, और मीन राशि वालों के लिए सप्ताह संवेदनशील और रचनात्मक होगा। नेपच्यून या गुरु ग्रह की स्थिति आपकी आत्मा और कलात्मकता को प्रभावित करेगी। सबसे अच्छा पल कला, संगीत, लेखन, सपने या आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। और अपने भ्रम सपनों में खो जाना, वास्तविकता से दूरी आपको बनानी चाहिए। ज़्यादा कल्पनाशील होकर अतिरेक और भ्रम की स्थिति ना बनाएं। वित्तीय महत्वपूर्ण निर्णयों में सिर्फ भावनाओं पर भरोसा न करें। लोग बहुलता या सामाजिक दबाव से तालमेल बिगड़ सकते हैं। अपनी कलात्मक या आध्यात्मिक रुचियों को समझें। सपनों या अंतर्दृष्टि को ध्यान और जर्नलिज्म, लेखन द्वारा समझें। जरूरी निर्णयों में व्यावहारिकता बनाए रखें और सलाह मांग लें। तो ये था इस सप्ताह का राशिफल मेष से मीन तक। दोस्तों, आपके लिए आज के कुछ सुझाव। हमेशा धैर्य और संयम रखें। ग्रह अच्छी स्थिति में हो या चुनौतियां हो, स्वस्थ जीवन शैली के लिए नींद, व्यायाम, भोजन, इनका खास ख्याल रखें। सकारात्मक सोच के लिए नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं। संवाद और सामंजस्य रिश्तों को समय और समझ दें। योजना और प्राथमिकता के लिए बेकार खींचतान में न फंसे। जो जरूरी है उस पर ध्यान दें। दोस्तों, अंत में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।